एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ कराकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती थी। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा कराने गया, जहां उसके यजमान ने उसे एक बकरी दी। ब्राह्मण का घर बहुत दूर था और वह मन ही मन सोचता जा रहा था, इस बकरी को अच्छे से पालेंगे, यह दूध देगी, उसे बेच देंगे और उससे जो पैसे आएंगे उससे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसी समय जंगल के रास्ते पर 3 ठग बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बकरी ले जाते देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। पहला ठग बोला, अगर आज यह बकरी हाथ लग जाए तो शाम को दावत हो जाएगी। दूसरा ठग बोला, ब्राह्मण ऐसे ही बकरी नहीं देगा, हमें कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तीसरा ठग बोला, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। अब पेड़ के पीछे छिप जाओ। तीनों पेड़ के पीछे छिपकर बकरी हड़पने की योजना बनाने लगे। इसके बाद पहला ठग ब्राह्मण के पास जाकर बोला, पंडित जी ये क्या, इस कुत्ते को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण गुस्से से बोला, यह जानवर बकरी है, कुत्ता नहीं, क्या तू अंधा है? यह सुनकर ठग हंसने लगा और बोला, पंडित जी यह एक कुत्ता है, अगर किसी को पता चल गया कि एक पंडित कुत्ता लेकर जा रहा है तो कितनी बदनामी होगी। ब्राह्मण ने कहा, यह बकरी मुझे यजमान ने दी है, कुत्ता कैसे हो सकता है, तू अपनी आँखों का इलाज करवा। यह कहकर ब्राह्मण आगे बढ़ गया। पहला ठग आगे चला गया। कुछ देर बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आया और बोला, पंडित जी यह गाय का बछड़ा कहाँ से ले आए और इसे साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आज क्या सारे मूर्ख मुझसे ही टकरा रहे हैं? अरे यह बछड़ा नहीं, बकरी है। दूसरा ठग गुस्से में बोला, पंडित जी लगता है गर्मी की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है, जो बछड़े को बकरी कह रहे हो। यह कहकर वह भी आगे चला गया। अब ब्राह्मण सोचने लगे, पता नहीं क्या बात है, पहला आदमी इसे कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी इसे बछड़ा कह रहा है। ब्राह्मण कुछ आगे बढ़े ही थे, तभी तीसरा ठग उनके सामने आया और बोला, पंडित जी गधे का बच्चा लेकर क्यों घूम रहे हो? कैसा जमाना आ गया है कि पंडित भी गधे को लेकर घूम रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुझे बकरी गधा दिखाई दे रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सुनकर तीसरा ठग हंसने लगा और बोला, पंडित जी अगर गधा साथ हो तो दिमाग कैसे चलेगा? लगता है गधे का असर आपके दिमाग पर हो गया है, जो गधे को बकरी समझ रहे हो। यह कहकर वह भी आगे चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, कहीं यह कोई पिशाचिनी या भूत तो नहीं, जो सबको अलग अलग जानवर के रूप में दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे घर ले गया तो मेरे घर में मुसीबत आ जाएगी। यह सोचकर ब्राह्मण ने बकरी वहीं छोड़ दी और वहाँ से भाग गया। उसने सोचा, कहीं पिशाचिनी या भूत मेरे पीछे न पड़ जाए। उनके जाने के बाद तीनों ठगों ने लपक कर बकरी को पकड़ा और शाम की दावत की तैयारी करने लगे।